PFC REC दोनों में परसेंटेज 3-3% की है। ज़्यादा अच्छा डाटा REC का लग रहा है। एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। दोनों शेयर्स दिखाना और इनका हफ्ते भर का मूवमेंट भी दिखाना। ये आज का मूवमेंट है और हफ्ते भर का मूवमेंट भी दिखाना, क्योंकि हफ्ते में दोनों बहुत तेज़ी से टूटे हुए हैं। REC प्लस करें कि PFC या फिर दोनों? अंशुल जैन। देखिए डिम्पी जी, दोनों में पुल बैक है। 8 कंटिन्यूअस डाउन डेज के बाद आज के सेशन में पुल बैक दे रहे हैं। पीएफसी थोड़ा सा यहाँ पे ओपन लो के साथ चला है। आरईसी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है। दोनों को बाई करके चल सकते हैं। 9 पीरियड मूविंग एवरेज 572 पे है, आरईसी पे यहाँ तक आ सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो 583 तक, और पीएफसी में दोनों लेवल आते हैं 507 रुपए के और ऊपर में 512। तो दोनों स्टॉक्स लॉन्ग कर सकते हैं। आउट ऑफ द टू अगर एक ही करना है तो फिर पीएफसी पे जाना चाहिए। तो फिर PFC पे ही जाना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहे तो बाई की स्टैंपिंग। एक सीमेंट में भी एक फ्रेश राउंड ऑफ खरीदारी दिख रही है। 1% की फिलहाल तेजी है, पर ध्वनि मैं देख पा रही हूँ कि 11,700 कुछ समय पहले भी इसके लिए कुछ एक रेजिस्टेंस साबित हुआ था। पर क्या ध्वनि इस बार उसके पार निकलने की पूरी तैयारी में है अल्ट्राटेक सीमेंट? क्या यहाँ पे बाय करना है? सृष्टि, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिला था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट आप देखें तो इस महीने उसी लेवल्स के पास स्टॉक यहाँ पे होवर होता हुआ दिख रहा है। उसको ऊपर की तरफ हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट 11,800 की लेवल जैसे स्टॉक क्रॉस करता है तो इसके अंदर जो है वो कन्विक्शन वाइज ट्रेड ज्यादा बनता है। अगर इन लेवल्स पे कोई भी एक बाय ट्रेड लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं बनेगा। 1:1 का रेशियो मिलता है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे ही 11,800 का लेवल स्टॉक यहाँ पे क्रॉस करता है, एक फ्रेश ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे हम ऑलमोस्ट इस महीने की जो पूरी रेंज फॉर्मेशन है उसको ब्रेक करेंगे। तो इसी लेवल को वेट करें और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड बनाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, उसके बाद बाय साइड का ट्रेड बनाओ। हमारे सभी एक्सपर्ट्स थोड़े से सेलेक्टिव ज़रूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि कई सारे काउंटर्स ब्रेकआउट ज़रूर दे रहे हैं, पर 1-2 दिन आप वेट करेंगे तो शायद कोई इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। ऐसे में सेलेक्टिव होना है, क्योंकि हम भी ये स्पॉट कर रहे हैं कि देखिए कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं और आज मजबूती भी है। देखिए निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी बैंक अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट से भी सपोर्ट है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, पर एक बड़ा इवेंट भी सामने है। पर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो कुछ पिटाई वहाँ पे भी हुई है। कैनफिन होम्स और LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा है। ध्वनि, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, इन दोनों ही काउंटर्स में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो क्या आप पहला कोई स्टॉक बाय साइड रिकमेंड करेंगी, और अगर हाँ तो इन दोनों में से बेहतर कौन दिख रहा है? जी बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कैनफिन होम्स जो है उसका स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि अगर आप इसके ब्रॉडर स्ट्रक्चर को देखें तो वीकलीज पे भी यहाँ पे स्टॉक अपनी जो 20 वीक्स की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसका अच्छा खासा सपोर्ट बनाए रखे हैं। और इनफैक्ट डेलीज पे भी अगर आप देखें तो वहीं तक रिट्रेस करके स्टॉक के अंदर वापस से आज के सेशन में एक बाइंग का रुझान देखने को मिला है। करंट लेवल से आप देखें तो इसने आज ऑलमोस्ट एक ओपन लो की फॉर्मेशन भी बनाई है और एक गोल्ड साइड का अपमूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप बाय करते हैं करंट लेवल से, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 875 का, और ऊपर की तरफ एक स्विंग अपमूव इसके अंदर देखने को मिलेगा 940 तक के टारगेट्स के लिए।